हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की और लिखना पड़ेगा कि अगर आप सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं। मैं अभी केवल एक ही पॉसिबिलिटी लूंगा, दूसरी पॉसिबिलिटी साइड में लेते रहेंगे। हमने कहा मान लीजिएगा आपका एक कंपाउंड ए जो लगातार आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैंने कहा t इक्वल टू 0 पर ये केमिकल A है और टाइम इक्वल टू t पर A में से जाने वाला हो गया x। मैंने कहा रेट की इक्वेशन, तो मैंने कहा जो रेट रहेगा उसकी वैल्यू हम पहले ही पढ़ चुके हैं, माइनस dA अपॉन dt, और इसकी वैल्यू रहेगी k a रेस टू पावर आपने लिख दिया 2। और जैसे आपने 2 लिखा तो मैं बोलूंगा ये तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। हमने कहा चलिए इसे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, तो मैंने कहा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी। ए की वैल्यू एट टाइम टी रखा तो आपने लिखा a माइनस एक्स इक्वल टू बन जाएगा k a माइनस एक्स रेस टू पावर 2। जैसे आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा आपका dx अपॉन dt इक्वल टू बनेगा k a माइनस एक्स स्क्वायर, और जब आप पर्टिकुलर dx अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो आपका बन जाएगा k dt। वेरीफाई करना आप लोगों का काम है। जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 और dx इक्वल टू बन जाएगा k और dt। यहां पर आपने इंटीग्रेट किया, यहां पर इंटीग्रेट जब टाइम t 0 था तो जाने वाला अमाउंट 0 हुआ, जब आपका टाइम t था तो जाने वाला अमाउंट हुआ आपका x। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करने लगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसे आपको करना है इंटीग्रेट, और अगर आप इसे इंटीग्रेट करने लगे तो फॉर्मूला बनेगा a माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1। चेक कीजिएगा, जल्दी चेक कीजिएगा, और माइनस 1 बन जाएगा आपका प्लस 1, चूंकि a माइनस एक्स है। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों को समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और बाद में हमने कहा लिमिट लगाएगा 0 से x तक। मैंने कहा ये पर्टिकुलर kt का क्या करना है, बोलेगा kt का मतलब हुआ t, चूंकि यहाँ पर 1 था और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आप बोलेंगे t, और बाद में आपने इस पर्टिकुलर को लिख दिया 0 टू t। मैंने कहा ठीक है। जब आप इन सबको सॉल्व करने लगे तो आपका जो वैल्यू बनेगा, क्या बोल सकता हूं, बनेगा a माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1, और जब 0 रखेंगे तो बनेगा a रेज टू पावर माइनस 1 इक्वल टू बन जाएगा आपका k t माइनस 0 का मतलब केवल kt। क्या इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं, जो k की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 अपॉन t। वेरीफाई करते रहिएगा, 1 अपॉन a t माइनस 1 अपॉन a। वेरीफाई करना आप लोगों का काम है, सही है गलत है, सही है गलत है। अरे लिखा है तो सही तो होगा, लेकिन याद नहीं करना, क्योंकि सिलेबस में क्लियरली मेंशन है केवल 0 ऑर्डर और केवल मेंशन है फर्स्ट ऑर्डर। कभी कभी वो 0 ऑर्डर का क्वेश्चन कर देता है। 0 क्वेश्चन, जब 0 ऑर्डर क्वेश्चन आते ही नहीं तो जबरदस्ती क्यों आप सब जितने भी फॉर्मूले हैं सबको याद करने बैठ जाओ। नहीं याद करना। कैसे याद करना है, जब हम पूरा का पूरा nth ऑर्डर के बाद कवर करेंगे तब बताया जाएगा कैसे याद करना है। अभी के लिए केवल बनाना हम लोग को आना चाहिए। जैसे मैंने पर्टिकुलर बनाना ऑर्डर आपको तैयार कर दिया तो किसी स्टूडेंट ने बोला जी यहां तक तो सही था, ये हाफ लाइफ क्या होती है। अगर मैं यहाँ पर हाफ लाइफ की बात करने लगूं तो बोलूंगा अरे वो पर्टिकुलर टाइम जब केमिकल आपका हाफ बच जाए, तो क्या इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले में लिख सकता हूं, k की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन टी हाफ और बनेगा 1 अपॉन ए टी। एट टाइम t पर ए केमिकल बोलूंगा जितना भी लिया था उसका हाफ। मैंने कहा ठीक है, माइनस 1 अपॉन ओरिजिनल का मतलब a। क्या बोलते हैं, यहां पर बन जाएगा k की वैल्यू 1 अपॉन टी हाफ, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा आपका 2 बाई ए माइनस 1 बाई ए। इसका मतलब बनेगा यहां पर 1 बाई ए। क्या बोल सकता हूं, यहां पर जो टी हाफ की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 1 अपॉन ए डॉट के। वेरीफाई करिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। और यहां पर मुझे ये भी पता चला कि अब ए के बढ़ने पर टी हाफ कम हो रहा है। जब हम ऑब्जेक्टिव और बिना पेन के पूरा का पूरा चैप्टर एक या 2 लाइन में खत्म करने की ट्राई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 0 ऑर्डर में आंसर सीधा था, ए बढ़ने पर हाफ लाइफ बढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कांस्टेंट था, और सेकंड ऑर्डर में ए के बढ़ने पर टी हाफ कम हुआ था। चेक कर लीजिएगा। फॉर्मूला याद नहीं करना। हमने कहा ठीक है, यहां तक हाफ लाइफ तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आपने बताया था कि इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं। मैंने कहा हाँ, अगर आप 2 पॉसिबिलिटी की बात करने लगे तो मैंने कहा ये भी तो पॉसिबिलिटी है अगला केस कि ये a
प्लस आपका b आपका रिएक्शन में जाए और ये दोनों के दोनों आपके मिलने के बाद प्रोडक्ट बनाए। मैंने कहा T इक्वल टू 0 पर ये अगर A है और ये केमिकल मान लीजिएगा B है और मैंने लिख दिया A नॉट इक्वल टू B। बोलेंगे क्यों लिख दिया? अरे पहले देख लो उसके बाद आप चेक करते रहना। हमने कहा T इक्वल टू टाइम T पर A में से जाने वाला हुआ X, मैंने कहा बहुत बढ़िया। B में से जाने वाला हुआ बोलूंगा फिर से X। मैंने कहा जी रेट लिखेगा, बोले जाएगा देखो रेट आप अगर लिखने की ट्राई करने लगो तो क्या रेट को लिख सकता हूं माइनस DA कंसंट्रेशन डिवाइड बाई DT कंसंट्रेशन, या लिख सकता हूं माइनस DB कंसंट्रेशन अपॉन DT कंसंट्रेशन और इक्वल टू रहेगा K A रेज टू पावर 1 और B रेज टू पावर 1। चेक कीजिएगा ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब आप ध्यान से देखिएगा, चाहे आप A की वैल्यू A माइनस एक्स रखें या B की वैल्यू B माइनस एक्स रखें, जब विद रेस्पेक्ट टू T डिफरेंशिएट करेंगे तो A और B तो आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से कुछ भी कीजिएगा, यहां से तो वैल्यू आपकी बनेगी dx डिवाइड बाई dt। यहां पर जब मैंने सॉल्व किया तो पता चला ये आया k, ये आया a माइनस एक्स और ये बन गया आपका b माइनस एक्स रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 1। मैंने कहा जी मुझे तो इंटीग्रेट करना है, मैंने कहा अगर इंटीग्रेट करना है तो आपका आंसर बनेगा 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स डॉट dx इक्वल टू k dt। और आपने कहा जी बैठ के इसको इंटीग्रेट करवाइएगा। मैंने कहा अगर इसको इंटीग्रेट करवाने लग जाएं तो मैथमेटिक्स तो आपको आती है, हम तो भाई केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप ही लोग करवाइएगा। तो मैं क्या इसी इक्वेशन को लिख सकता हूं, ऑब्जर्व करते रहेगा। बोलूंगा यहां पर बनेगा a माइनस एक्स और यहां पर बन जाएगा आपका माइनस माइनस का मतलब यहां पर आएगा माइनस 1 अपॉन b माइनस एक्स। चेक कीजिएगा अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो क्या बोल सकता हूं, यहां पर बनेगा b माइनस एक्स प्लस बन जाएगा a माइनस एक्स या a प्लस एक्स और x से x कैंसिल होने के बाद क्या मैं अपनी तरफ से बात कर सकता हूं b माइनस a की। वेरीफाई कर लीजिएगा क्या इस पूरे डेटा को मैं लिख सकता हूं। चेक कीजिएगा b माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स, x से x कैंसिल हुआ बचा b माइनस a से b माइनस a गया, खत्म। इसका जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है और मैंने कहा जी इसको इंटीग्रेट करना था आपका dx के साथ में और ये बन गया आपका यहां पर फिर से k dt। कंडीशन अप्लाई b नॉट इक्वल टू a, चूंकि जैसे b और a इक्वल हो गए तो आप बोलेंगे 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट। इसीलिए बचने के लिए पहले ही आपको लिख देता है a और b इक्वल नहीं होने हैं। तो दिमाग में एक आधे क्वेश्चन स्टूडेंट का दिमाग में क्वेश्चन आएगा जी अगर a और b अगर सेम हो जाए तो क्या होगा, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो वही इक्वेशन बन जाएगी। ऑब्जर्व करते रहिएगा। हमने कहा ठीक है अगर आप इसको इंटीग्रेट करने लगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 1 अपॉन b माइनस a। अब आपने जब इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया तो बनेगा आपका ln, वो भी माइनस के साथ बनेगा ln, यहां पर आएगा a माइनस एक्स, ये फिर से बनेगा माइनस का मतलब हो जाएगा प्लस ln बनेगा b माइनस एक्स और ये पूरा का पूरा लगने के बाद आप लिखेंगे यहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जो थोड़ी देर में लिखता हूं मैं। यहां पर जब टाइम 0 बना हुआ था तो जाने वाला अमाउंट था 0, जब टाइम t था तो जाने वाला अमाउंट था x। इसका मतलब यहां पर 0 आएगा और यहां पर x आएगा। जब मैंने इसकी बात करी तो k बाहर आया, चूंकि k कांस्टेंट था। ऑपरेटर से बाहर आने के बाद अंदर बचा 1, जब आपने 1 को इंटीग्रेट किया तो बना t और t की वैल्यू रखी तो आपने कहा t माइनस 0 का मतलब t, जिसको मैं सीधा लिख रहा हूं ये मानते हो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये बन गया kt। अब जब मैं इसको सॉल्व करने लगता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं ये बनेगा b माइनस a और ये बन जाएगा आपका ln b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और ये फिर से बन जाएगा आपका लिमिट और लिमिट बन जाएगी 0 टू x और ये बन जाएगा आपका kt। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपका एक पर्टिकुलर आता है जिसको आप बोलते हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स जिनको आती है वो ये सब चीजों से बचने के लिए सीधा फॉर्मूला लिख सकते थे। वो डिपेंड आप पर करता है कि कितना आपको इंटीग्रेशन आता है। मुझे दोनों का काम करना है, इंजीनियरिंग और मेडिकल, इसलिए मैंने पूरा डेरिवेशन किया है।
तो यहां पर अगर आप इस अब लिमिट रखने लगे तो वैल्यू बनेगी आपका b माइनस ए, और यहां पर वैल्यू रखने के बाद बनेगा ln b माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, और माइनस जब जीरो रखेंगे तो बनेगा आपका ln b अपॉन ए। ये वैल्यू कॉपी कर दी है और इक्वल टू बन जाएगा kt। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू बन जाएगा ln a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन में आपका माइनस का मतलब गया इंटू में, और ये बन जाएगा आपका b a माइनस एक्स इक्वल टू kt। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है आपका सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए। ध्यान रखिएगा, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ऐसे ही बन सकती है कि a रेज टू पावर 2, या बन सकती है a रेज टू पावर 1 और b रेज टू पावर 1। कुछ लोग कहने लगते हैं, मान लीजिएगा कि हमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, तो मैं बोलूंगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह दिखाई दी जाए, उसे आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर लिखेंगे। मैंने कहा बताएगा कैसे मानते हैं, तो मैंने कहा चलेगा मेथड नंबर 1। पहले मैं इजी बता देता हूं और फिर हम लोग डिफिकल्ट बताएंगे, क्योंकि मुझे भी थोड़े स्टाइल मारने आप लोगों के सामने, इसलिए मेथड नंबर 1 बोलता है कि जैसे ही आपने बोला था a प्लस बी आपका बन चुका है यहां पर प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक मैंने कहा जो रेट बनेगा आपका k a कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 और b रेज टू पावर 1। अब अगर कोई बोलता है कि ये केमिकल आपका एक्सेस में बन गया है, बी केमिकल, कोई केमिकल एक्सेस में हो जाए कंटेनर में और आप केमिकल ए डालने लगे, तो क्या बी केमिकल में चेंज होगा, या बी केमिकल बहुत ज्यादा क्वांटिटी की वजह से उतना का उतना ही रहेगा? अगर कोई डेटा उतने का उतना ही रहे तो इसका मतलब जो बी केमिकल है वो ट्रीट किया जाएगा एज ए, क्या बोल सकता हूं, कांस्टेंट की तरह। अगर कांस्टेंट की तरह किया जाएगा तो मैं फिर से लिख सकता हूं कि जो रेट रहेगा वो रहेगा k इंटू बी और इंटू बन जाएगा a, k टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट और b इस पर्टिकुलर गिवन एग्जांपल में कांस्टेंट। a कांस्टेंट जब दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो एक नया कांस्टेंट बनेगा, और नया कांस्टेंट बनने का मतलब है आपने लिखा k डैश या जो भी आप k1 लिखना चाहें, और ये बन गया आपका a। किसी भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में कोई एक केमिकल एबनॉर्मली ज्यादा ले लेते हैं आप, इसका मतलब जब रिएक्शन होगी तो उसमें जो अमाउंट यूटिलाइज होगा वो नेग्लिजिबल होगा, इसीलिए आप बोलेंगे कि सेकंड केमिकल लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में किसी एक को ज्यादा करने पर वो हो चुका है कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने के बाद नया कांस्टेंट, और आपको अब ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका रेट बना है वो विद रेस्पेक्ट टू ए या पूरी की पूरी रिएक्शन का ऑर्डर केवल 1 बना हुआ है। सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम करवाने के लिए आपने जो ट्रीटमेंट किया है, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग बात करते हैं मेथड नंबर 2 की, जो कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए पता नहीं क्यों लोग कवर करते हैं, मुझे भी मजबूरी में कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं नहीं चाहता कि फालतू का आपका टाइम बर्बाद किया जाए। लेकिन थोड़ा सा करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको बोला गया कि इनमें से कोई एक केमिकल आप एक्सेस में मान लीजिएगा। हमने कहा सिंपल नहीं पढ़ना, टफ पढ़ना है, तो मैंने कहा ठीक है आप ये मान लीजिएगा कि ये जो बी केमिकल है ये एक्सेस हो चुका है। जैसे आपने बी को एक्सेस बोल दिया, इसका मतलब बी का डेटा क्या बोल सकते ए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को, जो कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला हमने बनाया था, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये बनेगा kt नियरली इक्वल टू बनेगा 1 अपॉन बी। ऑब्जर्व कीजिएगा क्योंकि b माइनस ए में b बहुत ज्यादा हो चुका है, तो बोलूंगा b माइनस ए रफली b के आसपास रहेगा। फिर मैं बोलूंगा ये पर्टिकुलर बन जाएगा ln, और बोलूंगा a b माइनस एक्स, b में से केमिकल जो आगे गया है बोलूंगा ये लगभग b के आसपास आएगा, क्योंकि b बहुत ज्यादा क्वांटिटी थी और नेग्लिजिबल अमाउंट आपका आगे चला गया था। मैंने कहा ठीक है, डिवाइड बाई बोलूंगा b, और ये बन जाएगा आपका a माइनस एक्स। वेरीफाई कीजिएगा, क्या बोलते हैं यहां पर b से b कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी आपकी kt, यहां पर आएगा b और इक्वल टू बन जाएगा आपका ln a अपॉन a माइनस एक्स।
क्या मैं बोल सकता हूँ बी और आपका के? बी तो वो डेटा है जो आपने एक्सेस में लिया था, जो कि लगातार कांस्टेंट बना हुआ था। के बाय डिफॉल्ट पहले से कांस्टेंट है, तो बी और के को एक नया कांस्टेंट अगर बोला जाए तो क्या लिख सकता हूं? इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा K1 और ये बन जाएगा आपका T इक्वल टू ln A अपॉन AT। और दोबारा से अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो T की वैल्यू बन जाएगी यहां पर 1 अपॉन K1 और ये बन जाएगा ln A अपॉन AT। ध्यान दीजिएगा, क्या ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है कि हमने कहां पढ़ी थी? ये पढ़ी थी आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो किसी भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें कि एक केमिकल आप एक्सेस में ले लेते हैं तो वो बन जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसी को आप बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम बात करने लगे ग्राफ की, तो पहला जो ग्राफ आएगा वो है आपका यहां पर A कंसंट्रेशन एट टाइम t, और यहां पर लिखा हुआ है आपने रेट ऑफ रिएक्शन, ग्राफ नंबर 1। सेकंड ऑर्डर में हम लोग काफी कम ग्राफ मिलते हैं हम लोगों को, और बोला गया इसका डायग्राम बनाइएगा। तो हमने कहा जब आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला था K A रेज टू पावर 2, चूंकि सेकंड ऑर्डर है। हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन को आपने अगर y एक्स से लिखा है और ये आपने k लिखा है, तो मैं क्या इसे बोल सकता हूं? ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। और अगर आप ठीक से ध्यान दें तो आपका फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन के डॉट आपका बन जाएगा y। जिन लोगों ने 12th में पैराबोला पढ़ लिया है, आप क्या बोल सकते हैं? ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसका मतलब डायग्राम कुछ इस टाइप का जाना चाहिए मैथमेटिकल, लेकिन कंसंट्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब जो डायग्राम जाएगा वो कुछ इस टाइप का जाएगा, और इसका नेचर रहेगा पैराबोलिक। याद रखना, पैराबोलिक नहीं आता तो कोई बात नहीं, सेकंड ऑर्डर किसी भी सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लिखा है सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, तो बहुत अच्छी बात है, हम सेकंड ऑर्डर से बच जाएंगे। लेकिन फिर भी कवर करने में क्या जा रहा है हम लोग को, हमें कहा गया जो सेकंड डायग्राम है उसे कवर कीजिएगा। और यहां पर जो आपको डायग्राम दिया गया है, यहां पर बोला कि यहां पर आपको लिखना है 1 अपॉन a, और यहां पर लिखना है आपको, मान लीजिएगा टाइम कर देते हैं और ये कर देते हैं 1 अपॉन t। जब आपने सेकंड ऑर्डर की बात करी थी तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला था वो बना था आपका kt इक्वल टू 1 अपॉन at माइनस 1 अपॉन a नॉट, या a इनिशियल अमाउंट की बात कर रहा हूं। अगर आपने 1 अपॉन at को y लिखा है और t को आपने x लिखा है, तो क्या लिख सकता हूं? ये बन जाएगा kx इक्वल टू 1 अपॉन t का मतलब हुआ y माइनस 1 अपॉन a। बहुत ज्यादा अगर ध्यान से इसको चेंज किया जाए तो y की वैल्यू बन जाएगी आपका kx प्लस 1 अपॉन a, और ज्यादा कंपैरिजन किया जाए तो ये आपको दिखाई दे रही होगी y इक्वल टू mx प्लस c। मैंने कहा ठीक है, m की वैल्यू पॉजिटिव है तो डायग्राम ऑलवेज आपका 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा, और c की वैल्यू 1 अपॉन a है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करने लगूं तो क्या मेरा डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, और बोल सकता हूं कि जो पर्टिकुलर आपका जो स्लोप बन रहा है ये आपका बन जाएगा k की वैल्यू, और जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर रही है बोलूंगा c की वैल्यू, तो बोलूंगा ये डिटेल आपकी आएगी 1 अपॉन a, जिसे आप a नॉट भी बोल सकते हैं। हमने कहा कि ठीक है पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा पॉइंट नंबर 3 की बात करने लगे तो एक रिलेशन हमें और बताया गया था कि यहां पर अगर आप बात करते हैं t हाफ की और यहां पर बात करते हैं a की, तो बताएगा इसके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए आपने हाफ लाइफ कितना लिखा था। तो मैं बोलूंगा यहां पर जो t हाफ आया था वो आया था 1 अपॉन k। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं a की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका t हाफ की वैल्यू कम होना स्टार्ट कर देगी। मैंने कहा ठीक है, और अगर और ज्यादा ध्यान से देखें और आपने t हाफ और a अगर ध्यान से देखा जाए तो एक को मैं लिखूंगा y और दूसरे को लिखूंगा x, बाद में y और x मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा x डॉट y इक्वल टू 1 अपॉन k। इसका मतलब बनेगा एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, और एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर आपको पहले से बोलता आया हूं क्या था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या था आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और डायग्राम कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन सब चीजों को हटा के
हमारी जो बेसिक इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, तो हमने कहा नोट लिख देते हैं या पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूनिट्स की। तो अगर मैं यूनिट की बात करने लगूं तो आपसे दो क्वेश्चन आते हैं, रेट और रेट कांस्टेंट। रेट की जो यूनिट रहेगी वो फिक्स रहती है, तो हमने कहा सबसे पहले जो फिक्स होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो रेट की यूनिट रहेगी वो रहेगी आपका मोल पर लीटर और पर सेकंड यहां पर आ जाएगा। अब बात करते हैं, जब जैसे ही आपने बोला ए बनता है आपका, यहां पर बनने लगा प्रोडक्ट, तो आपने कहा जो रेट रहेगा उसका फॉर्मूला बनेगा के और a रेज टू पावर 2। मैंने इसको पर्टिकुलर फॉर्मूला लिखा और रेट को लिखा मैंने मोलरिटी लिख रहा हूं अभी के लिए, मोलरिटी पर सेकंड इक्वल टू के इंटू मोलरिटी स्क्वायर। क्या पूछता हूं, के की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बताएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं मोलरिटी इनवर्स और सेकंड इनवर्स, जिसको कई बार हम लोग लिख देते हैं मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। और ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपको यूनिट बतानी है रेट कांस्टेंट की। तो जो रेट कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट है वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, जीरो ऑर्डर सबकी अलग अलग होती है। और कई बार यूनिट देख के आप बता सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, प्रैक्टिकल जब आप न्यूमेरिकल करते हैं। ये नहीं कि लैब में, अरे लैब में तो आप खुद करेंगे प्रैक्टिकल, तभी तो पता चलेगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर की, तब आप उसकी यूनिट रखते हैं। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो कई बार आपको यूनिट से ही पता लगाना होता है कि जो गिवन रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। हमने कहा पॉइंट नंबर हमने 1 तो कवर कर लिया, और पॉइंट नंबर 2 क्या रहेगा बोलूंगा। पॉइंट नंबर 2 होगा इसकी हाफ लाइफ। हमने कहा हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला बनेगा वो बना था 1/Ka। ए के बढ़ने पर आपकी जो हाफ लाइफ होगी वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, ये तो हम पहले कवर कर चुके हैं। कुछ लोगों ने कहा जी इसके कुछ एग्जाम्पल भी तो कराइएगा जो सेकंड ऑर्डर की है। तो सेकंड ऑर्डर के आपके एग्जाम्पल, सेकंड ऑर्डर का पहला जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा आपका CH3COO C2H5 पर जब आप केमिकल डालेंगे, आपका मान लीजिएगा आपने NaOH डाल दिया, तब रिएक्शन आपकी चलेगी और चलने का मतलब केमिकल बन जाएगा आपका CH3COONA और दूसरा केमिकल बनेगा आपका C2H5OH। ये इक्वेशन आपकी सेकंड ऑर्डर है। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, आपका रेट, इस केमिकल, और दूसरा आपका सेकंड केमिकल। एग्जाम्पल याद नहीं करना, कभी आप जहां देखो वहां पर चीजें याद करनी बैठ जाएं। हमने कहा और कौन सी रिएक्शन होती है जो सेकंड ऑर्डर की है, तो हमने कहा एक रिएक्शन होती है 2O3 गिव्स 3 मोल ऑफ O2। तो ये रिएक्शन भी आपकी सेकंड ऑर्डर की बनती है। किसी ने कहा जी एक और एग्जांपल कर लीजिएगा, तो हमने कहा ठीक है एक एग्जांपल और कर लेते हैं, और एग्जांपल बन जाता है C2H4 प्लस बन जाता है H2 और कन्वर्ट हो गया ये आपका C2H6 में। वो अलग बात है कि जो टेम्परेचर है वो इसका लगभग 100 डिग्री C के आसपास होना चाहिए, लेकिन इतना कौन सी दर्द ले जब सिलेबस में ही नहीं है। हम लोगों को केवल इतना देखना है कि कुछ सेकंड ऑर्डर होता है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल केवल मेंशन लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा है जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, और कभी सेकंड ऑर्डर का आया तो वो इस टाइप से पूछेगा कि जिन लोगों ने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर कर रखी है वो सेकंड ऑर्डर भी करनी, जैसे यूनिट को देखते हुए या किसी और पर्टिकुलर रिएक्शन में कुछ वेरिएशन करके। तो कोई भी स्टूडेंट इन पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए हैं सेकंड ऑर्डर के, उनको याद नहीं करना।